या वो फ्रैक्शन जो आपस में इक्वल होते हैं। व्हाट आर फ्रैक्शंस? फ्रैक्शंस हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई चीज एक है, पूरी कोई चीज होल है और हम उसके टुकड़े बना दें, तो इसका मतलब ये है कि हमने उसको फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक सर्कल है, हमने इसको 4 फ्रैक्शंस में डिवाइड किया। इसका मतलब ये कि ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/4 है। जब हम 4 1/4 को आपस में जमा करेंगे तो हमारे पास 1 होल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये पिक्चर है, इसको हमने 2 पीसेस में डिवाइड कर रखा है, इसको 4 पीसेस में डिवाइड कर रखा है। देन वी कम टू नो कि अगर फर्स्ट कर लीजिए कि हमारे पास ये 2 स्क्वायर केक्स हैं। ठीक है, और हमने इस स्क्वायर केक के 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस बना रखे हैं एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 1 2 3 4 पीसेस। अब अगर हम कहें कि हम इस केक के 4 पीस हैं हमारे पास, और बिल्कुल सिमिलर केक हमारे पास मौजूद है, इसके 2 पीसेस हैं। अगर हम इन 4 पीसेस के अंदर 2 पीसेस और जमा कर दें तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हमें पता चला कि इतने बड़े केक जिसके 8 पीसेस थे, 8 पीसेस थे, उसके हमारे पास टोटल 6 पीसेस हो जाएंगे। और जब हम उसको दूर से देखेंगे तो हमें नजर आएगा कि अगर हम उसको ब्रॉडली उसके हमने 4 हिस्से किए होते तो वी आर टॉकिंग अबाउट 3 पीसेस आउट ऑफ 4। ठीक है, तो यही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कोई ऐसा फ्रैक्शन जो 6/8 था, उसका मतलब 3/4 था। विजुअली इसके अंदर देखने में ये नजर आ रहा है, एक्चुअली आपने इसको 2 के टेबल से डिवाइड किया, 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि 6/8 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4। अब वो इक्विवेलेंट क्यों है, ये हमें आंखों से देख के नजर आ रहा है कि 6 पीसेस आउट ऑफ 8 या 3 पीसेस आउट ऑफ 4। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास ये है, हमारे पास ये एक डायमंड शेप है, इसके 4 पीसेस हैं, और ये एक डायमंड शेप है हमारे पास, इसके 3 पीसेस हैं। अगर मैं ये कहूँ कि 4 आउट ऑफ 4, इसका तो वैसे ही मतलब 1 है। ठीक है, नहीं 1 होल लिया हुआ है हमने, 4 1 जार 4, 4 1 जार 4, 1/1 इज 1। तो ये अगर मैं आपसे कहूँ कि 4/4 के अंदर आप प्लस करें 3/4, तो इसका क्या मतलब है कि एक डायमंड आपने पूरा ले लिया और एक डायमंड के आपने 3 पीसेस लिए। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो आंसर आएगा वो 7/4 होगा। अब आप ये सोचेंगे कि कोई चीज जो 4 हिस्सों में डिवाइड हुई है उसके हमने 7 पीस कैसे ले लिए, तो उसके 7 पीस हमने इस तरह से लिए। ठीक है ना, इस 7/4 को हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। जब हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो हमारा 7 जो है वो अंदर चला जाएगा और जो हमारा 4 है वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, 4 के टेबल के अंदर हमें ये देखना होगा कि 7 कब आता है। 4 के टेबल में 7 नहीं आता, 4 2 आर 8 होता है, तो हम इसको 4 1 4 से ही डिवाइड करेंगे। इससे क्या पता चलेगा कि हमारा एक तो स्क्वायर पूरा मिल जाएगा हमें, और दूसरे स्क्वायर के 3 पीसेस मिल जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ फ्रैक्शंस में ऑलरेडी चीज नजर आ रही है। देन वी हैव दिस एग्जाम्पल, इसके अंदर हमारे पास ये 2 सर्कल्स हैं। अब ये वाला सर्कल जो है ये डिवाइड हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेस के अंदर, और ये वाला सर्कल हमारा डिवाइड हुआ है 2 पीसेस के अंदर। ठीक है, इस साथ हम बात सिर्फ विजुअली देखने की कर रहे हैं कि एक्चुअली पीछे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है, जो हमें हमें देखने में कैसे लगेंगे अगर हम देखें उनको। तो हमने इसको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमें नजर आया कि ये दोनों पीसेस हमने यहाँ लगा लिए। ठीक है, खाली वाला जो हिस्सा था हमने इधर छोड़ दिया, ये हमने रीअरेंज करके चारों पीसेस इधर लगा लिए, ये 4 पीस खाली इधर रह गए। अब आप देखिए कि दोनों सर्कल्स जो है वो एक्चुअली सेम है देखने में। इसका ये वाला हिस्सा 4 पीस और इसका ये वाला हिस्सा फुल पीस, ये हमने जब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया तो हमें देखने में नजर आ गया कि एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट अ फुल सर्कल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4/8 है, ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ 4/8 होता और हमारे पास 1/2 होता, तो 4/8 जो है वो 1/2 के बराबर होता। क्या होता अगर हमारे पास 4 होता अपॉन 8, तो वो हमारे पास इक्वल होता 1/2 के, क्योंकि 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमारे पास अगेन एक सर्कल है, इसको हमने 8 पीसेस में डिवाइड कर रखा है, उसमें से हमने 4 पीसेस ले लिए हैं, और ये एक सर्कल है जिसको हमने 4 पीसेस में डिवाइड किया, इसमें से हमने 2 पीसेस ले लिए हैं। ठीक है, जब हमने इनको रीअरेंज किया, रीअरेंज करके हमने इनको लिखा, तो हमें पता चला कि ये 4 पीस है यहाँ पर और ये 2 पीस है यहाँ पर। ये बिल्कुल पिछली एग्जाम्पल की तरह है, और हमने इसको यहाँ ओवरलैप करके देखा तो हमें पता चला कि तो पूरे सर्कल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर आप देखें एक नंबर लाइन तस्वीर करें कि 0 से लेके 1 तक है, तो ये पूरा एक स्पैन है 0 से लेके 1 तक का। अगर हम उसको बीच में से हाफ कर दें तो 1/2 और 1/2 हो जाएगा, यानी 2 में से एक हिस्सा। इस एक के हमने 2 हिस्से किए, 2 में से एक हिस्सा लिया तो 1/2 हो गया। इस एक के अगर हमने 3 हिस्से कर लिए तो एक हिस्सा 1/3 हो गया। इस एक के अगर हमने ये 4 हिस्से कर लिए तो हमारा एक हिस्सा 1/4 हो गया। इस एक के अगर हमने 5 हिस्से कर लिए तो हमारे पास एक फ्रैक्शन 1/5 हो गया।
यानी कि 1/5 को अगर आप 5 दफ़ा आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। 1/4 को अगर आप 4 दफ़ा प्लस करेंगे आपके पास अगेन 1 आ जाएगा। 4/4 और 4 को आप 4 1 जार 4 4 1 जार 4 करेंगे 1/1 इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब 1 होल हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास ये एक होल है, यहाँ पर इसका 1/3 हिस्सा गायब है, ये 1/3 है, ये 1/3 है। और ये अगर आप इसको मजीद इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करें, इसको मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड करें, इसको मजीद 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो आपका 1/9 1/9 1/9 आ जाएगा। यानी 1/9 को अगर आप 9 दफा आपस में ऐड करेंगे तो आपके पास अगेन 1 होल आ जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग कि आपके पास फ्रैक्शंस जो है वो इक्विवेलेंट कैसे होते हैं कि आपको फ्रैक्शन देखने में नजर आ रहा है कि दिस इज 8/4, लेकिन एक्चुअली आप उसको जब मजीद डिवाइड करते हैं तो आपको पता चलता है कि नहीं ये 8/4 नहीं है, ये बल्कि 4 के टेबल से अगर हम इसको करते हैं तो ये तो 2/1 बन जाएगा, यानी कि तो 2 बन जाएगा, यानी कि हम उसके हाफ की एक्चुअली बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज वेरी सिंपल और ये करना बहुत आसान है। ये एडिशन के अंदर सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन जब भी हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके अंदर फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होते हैं तो जब भी हम उसका आंसर लिखने जाते हैं तो हमें हमेशा देखना पड़ता है कि अगर ये फर्दर रिड्यूस हो सकता है, सिंपलर फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो हम हमेशा उसको उसके छोटे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर लिखते हैं और कभी भी हम कोशिश करते हैं कि हम बगैर रिड्यूस के बगैर सिंप्लीफाई किए आंसर ना लिखें। थैंक यू।